नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 6 नवंबर 2023 और यहाँ पे 7 नवंबर 2023 के लिए, यानी कि मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज भी मैंने आपको लोगों को बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन दिए थे। देखिए, गया वो ऊपर ही है ना। शुरुआत में हमारे एक नजदीक के टारगेट के पास पहुंच के रिजेक्ट हुआ, उसके बाद फिर वो बाद में ऊपर की तरफ में गया। बहुत अच्छा मूवमेंट आया उसमें, तो बिल्कुल व्यू पॉजिटिव भी था, उसमें नेगेटिव नहीं है। आपको टेलीग्राम चैनल पे और मेरे मोबाइल ऐप दोनों ही जगह पे कॉल्स मिल जाते हैं, लेकिन जो कॉल्स देता हूँ वो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लीजिए, अपने एनालिसिस के हिसाब से लीजिए, क्योंकि पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी है। पर्सनल मेरा कोई भी आपके कॉल्स पर, मैं मेरे कॉल देने पर कोई भी पर्सनल मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मतलब मैं कोई पैसे वगैरह नहीं लेता हूँ, पेड टिप्स प्रोवाइड नहीं करता। तो जो भी लाभ और नुकसान होगा वो आप अपनी जिम्मेदारी पर तय करें। तो शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस मंगलवार ट्यूसडे के लिए। और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है कि जो क्लोजिंग किया है, बिल्कुल डोजी बना के क्लोज किया है। और इस प्रकार का डोजी बनाया है कि वो एक आप ये समझ लें कि 3 दिन तो पहले भी डोजी बनाया था उसने, है ना। जो मैं बार बार डोजी की बात कर रहा था, और आज भी उसने बनाया तो डोजी ही बनाया है। लेकिन आज के डोजी में और बाकी लोगों के डोजी में, बाकी दिनों के डोजी में काफी अंतर है। अब वो अंतर क्या है, अभी हम लोग इस पर स्क्रीन पर आते हैं यहाँ पर, और आपको लिख के समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज का जो है लॉन्ग लेग डोजी बना रखा है। कुछ लोग इसको ड्रैगन फ्लाई भी बोल लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ड्रैगन फ्लाई ये ऊपर से नीचे की तरफ में होता है, और ये है लॉन्ग लेग डोजी। आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ है एक्चुअली, यहाँ पे देखिए कि जो ये डोजी है ना, इसका जो हाई प्राइस है 43,648 का, क्लोजिंग उसी के आसपास है। इस क्लो का इंपॉर्टेंस ये है, इस डोजी का इंपॉर्टेंस ये है, ठीक है, कि जहां पर वो क्लोज किया है उसी के इक्वल टू में हाई भी बना रहा है। तो हाई कितना है, 43,650 का पकड़ के चलिए, और क्लोजिंग कितना है, 43,620 का। तो मात्र 30 पॉइंट नीचे की तरफ में आया हुआ है। इसका मतलब लगभग लगभग इक्वल है। लगभग लगभग क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्लोज इक्वल टू हाई है। इसका मतलब मामला बुलिश की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे सावधान इसलिए भी होना है, क्योंकि ये तेजी तो दिखा रहा है, लेकिन आप देखिए 1 2 3 4 दिनों से उसी टाइप का वो तेजी बना के होल्ड भी कर रहा है। मतलब तेजी होता है, डाउन नहीं आता है, क्लोज आसपास में कर देता है। तो कल एक बार आप इसको थोड़ा सा देखें कि अगर ये ऊपर के भाव से अगर रिजेक्शन मिला, क्योंकि अब बड़ी रेजिस्टेंस एरिया के पास में पहुंच रहा है, तो हो सकता है वहां से एक रिटायरमेंट, समझ लीजिए इसका एक शुरुआत होगा, जो कि प्राइस आता है 43,800 के आसपास से एक रिटायरमेंट देखने को मिल सकता है। आप रिटायरमेंट में बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे आराम करना है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके वेट करना है ना। इसका मतलब ये हुआ। तो अभी हम इसको 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट करते हैं, और देखिए 15 मिनट के चार्ट पर ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। 15 मिनट के चार्ट पे बोल रहा है कि भाई जहां पर से हम ओपन किए और हाई लगा के आए नीचे, हम उसी के पास में जा रहे हैं, हम उसी के पास में क्लोज कर रहे हैं। हमें कल अगर तुम खरीदना चाहते हो तो 43,650 के ऊपर खरीदो। ये हमें कुछ इस प्रकार से इशारा कर रहा है कि अगर आप खरीदने के इच्छुक हैं तो ये एरिया जो ऊपर की साइड में गया है, आप इसके ऊपर खरीदिए। अगर रिस्क लेना है तो 43,650 के ऊपर की एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। जो टारगेट इस कंडीशन में बनेगा वो 43,700 का एक छोटा टारगेट, पहला वाला, और दूसरा 43,800। देखिए 43,800 पे एक छोटा सा हर्डल है, ये पॉइंट, ये रेजिस्टेंस एरिया है 43,800 पे, छोटा सा है। अगर उसको ये ब्रेक करके सस्टेन कर गया, देन फिर आपको टारगेट बनेगा 43,900 से लेके 44,000 का जो राउंड नंबर का टारगेट है, वहां तक ये पहुंचने का कोशिश कर सकता है। फिलहाल 44,000 से ऊपर का बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि 44,000 पे भी एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। तो चूंकि आपने पहले बाय किया हुआ है, तो आप कॉल ऑप्शन लेना पसंद करेंगे। आप इस प्राइस पर 43,600, 43,600 का एक कॉल ऑप्शन लेके आप चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर आप दूसरे नजर से देखें इसको, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ से इसने एक रिजेक्शन लिया और डाउन आ गया, तो हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन आ जाए, ऐसे चांस बन सकते हैं। इसलिए अगर आपको सेलिंग करने का मूड हो, तो आप एक छोटा सा रिस्क 43,600 के नीचे, इसके नीचे आने पे एक रिस्क लिया जा सकता है। 43,600 के नीचे, इसके नीचे सेल करेंगे तो एक छोटा टारगेट आपको मिलेगा 43,525 के आसपास में। देखिए 43,525। अब ये 525 क्या है, तो यहाँ पर जो ये एरिया आप देख रहे हैं, कंसोलिडेशन वाला एरिया, 3 4 कैंडल एक ही जगह पे हाई लगा रखा है, ये एरिया अभी आपका
थोड़ा देर के लिए सपोर्ट का काम करेगा, इसलिए 43,525 का पहला टारगेट। इसके बाद इसको डाउन फॉल किया तो फिर अपने लोअर लेवल की तरफ आने की कोशिश करेगा। इसका मतलब टारगेट आएगा 43,450 के आसपास का एक टारगेट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। क्लियर। अब आज का अगर आप लो भी देखें ध्यान से तो आज का लो प्राइस है 43,415। इसका मतलब ये 43,450 के आसपास पहुंच के हो सकता है एक बार 43,400 के एरिया को भी क्लेम कर ले। देखिए अभी इसके बीच में गैप बना हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है। तो हो सकता है अगर ये 43,400 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करे तो 43,300 से लेके 43,200 तक का भी टारगेट आपको दिखा सकता है, जो कि ये एरिया का एक गैप फिलिंग एरिया है। थोड़ा सा मैं चार्ट को छोटा करता हूँ तो फिर पता चल जाएगा आप लोगों को। ये एक गैप फिलिंग एरिया, इसलिए हो सकता है 43,300 तक और 200 तक आ जाए। 200 की तो उम्मीद नहीं करूंगा, 300 ही आते आते ये रुक सकता है। तो 43,200 एजुकेशनल पर्पज के लिए भी रख के चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पर तो आ गया, तो आप क्या करेंगे, ऊपर से पुट ऑप्शन लेना पसंद करेंगे, क्योंकि आपने क्या किया, आपने किया है सेल। तो ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना पसंद करेंगे, तो पुट ऑप्शन आप 43,600 की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया। अब यही कंडीशन में मान लेते हैं ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए, जैसे कि आज भी खुला, और इसी तरह से 400-500 पॉइंट ऊपर खुल जाए, तो ये कहाँ खुलेगा डायरेक्ट। ये हो सकता है कि ये अगर गैप अप खुल जाए, ऊपर के एरिया पे खुल जाए, तो ये आपको 44,000 के आसपास में खुलता हुआ मिल सकता है, या 44,100 के आसपास में मिल सकता है, या 43,900 के आसपास में मिल सकता है। क्लियर है। तो देखिए 44,100 के आसपास अगर खुलता है तो यहाँ पे तो प्रॉपर सेल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बढ़िया लेवल है जहां आप सेल करके चल सकते हैं। 44,100 पे आप 44,000 पे भी सेल कर सकते हैं। ये दोनों एरिया बेसिकली सेल का है। 43,900 पे क्या होगा, अगर यहाँ ओपन होगा तो सेल तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सेल किया और ये बाय चांस ऊपर चला गया तो आपको बाय सेल साइड में क्वांटिटी और ऐड करना होगा, यानी कि सेल ऑन राइज करना होगा। इस कंडीशन में जो आपके नीचे टारगेट बनेगा, आपको बनेगा 43,800 से लेके 43,600, जो कि लगभग लगभग आज का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ तक ये वापस आने की कोशिश कर सकता है, और इसको अगर ब्रेक किया तो 43,500 तक आ सकता है। गैप अप खुलने पर ये 43,500 का एरिया जो है ना, सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद से फिर बाउंस आना शुरू हो सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेके चलना पसंद करेंगे, कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 44,000 का ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, ये नीचे खुल गया, तब अगर ये नीचे खुलता है तो कितना, इसी तरह से नीचे खुल सकता है। हो सकता है ये 43,000 पर खुल जाए, हो सकता है ये 43,100 पे खुल जाए, है ना। हो सकता है ये 43,200 पे खुल जाए, जो कि उसका गैप डाउन, ये गैप फिल करने वाला एरिया हो सकता है। तो देखिए अगर ये 43,000 पे खुल जाता है, इन केस 43,000 पे खुल जाए, यहाँ पे खुल जाए, तो एकदम बहुत अच्छा जगह है जहां आप बाय कर सकते हैं। 43,100 पे भी बाय कर सकते हैं, और 43,200 पे भी बाय करके चल सकते हैं। बाय किया 43,200 पे और गिर गया नीचे, तो आपको बाय साइड में और क्वांटिटी ऐड करना होगा। इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे, टारगेट होगा 43,300 से लेके 43,500 तक, और अच्छा होने के कंडीशन में 43,600 से लेके 43,700 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है, बड़ा टारगेट। हालांकि 43,600 जो है आज का लगभग लगभग क्लोजिंग प्राइस है, इसका ध्यान रखना है। कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं, यहाँ से आप 43,100 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल है दोस्तों, सारे एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर ये बैंक निफ्टी के अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, निफ्टी पे ट्रेड करते हैं, तो मैं निफ्टी का भी चार्ट यहाँ पे लगाऊंगा। और सबसे पहले हम लोग निफ्टी का डेली का चार्ट करेंगे, तो निफ्टी का चार्ट यहाँ लगा रहा हूँ आपके सामने। अब देखिए ये डेली का चार्ट है, डेली के चार्ट पे भी निफ्टी क्या कर रहा है, बेहतरीन बेहतरीन तरीके से ये भी क्लोजिंग और हाई की बात कर रहा है, यानी कि लगभग लगभग इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। क्लोजिंग और हाई प्राइस दोनों ही इक्वल। आप यहाँ पे देख रहे हैं हाई है 19,423 या 23 का, और हाई लगा है 19,411 का, लगभग 12 पॉइंट नीचे आके क्लोज कर रहा है। तो ये भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। ऊपर की तरफ में इसके पास जो रेजिस्टेंस एरिया अब ये 19,600 के आसपास का बनता है रेजिस्टेंस एरिया, और 19,650 के आसपास का। नीचे का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट अभी भी वैलिड है, इसका 19,200 का अभी इसका सपोर्ट एरिया पहला बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके नीचे जाने पे ही खराब होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल हम 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं और यहाँ पर लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। अब ये हो गया। अब देखिए इसके चार्ट्स को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये लगभग लगभग हर बार गैप अप और गैप अप, ये हर बार गैप अप ओपन हुआ है 3 बार से, नहीं देख रहे। और गैप अप होने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में फंसता है,
कंसोलिडेशन फेज में फंस जाता है, ज्यादा बड़ा एरिया बनाता नहीं। आज भी बहुत देर कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया। अब ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है थोड़ा कंफ्यूजन और स्ट्रेंथ दोनों दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर जा रहा है लेकिन डर डर के जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है फ्लो में नहीं जा रहा है, डर डर के जा रहा है। तो अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो जो हाई एरिया है 19,425 का इसने हाई लगाया है, तो पहला एंट्री लेवल आपको इस हाई के ऊपर ही बनेगा, उसके पहले नहीं लेना है। यानी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 19,425 के ऊपर 425 के ऊपर बाय करना होगा, और इस कंडीशन में टारगेट 19,450 और 19,475, और बढ़िया टारगेट 19,500 हो सकता है। बहुत अच्छा रहा मार्केट, यानी कि एकदम भागा तेजी से, तो 19,525 से 19,550 तक को भी क्लेम कर सकता है। हालांकि 550 525 का उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूं, आ गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा बात है। कॉल ऑप्शन की बात करें तो 19,450 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर रिजेक्शन आ गया यहाँ से तो हम इस एरिया के नीचे सेल करेंगे, ये वाला एरिया, ये देख रहे हैं ये एरिया। और इसका प्राइस कितना आता है आपको ये ध्यान रखना है, इसका प्राइस आता है लगभग लगभग 19,385 का प्राइस आता है। तो आपको अगर सेल करना है तो आप यहाँ पर मैं लेवल लिख दूं सेलिंग का, कि अगर आपको सेल करने का इरादा हो तो 19,380 से लेके 19,375 के नीचे सेल किया जा सकता है। इस कंडीशन में टारगेट होगा 19,350 का छोटा टारगेट, 350 का बड़ा टारगेट 19,325 का, और उससे भी बड़ा टारगेट आप नीचे आते हैं तो अपने लोअर लेवल को ट्रेड करेगा। ये लोअर लेवल आता है 19,300 के एरिया को ये क्लेम कर सकता है। क्लियर हो गया। अब अगर ये एरिया को होल्ड कर गया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये फिर इस गैप को फिल करने आएगा, फिर इसका प्राइस बढ़ जाता है, इसका प्राइस आता है 19,250 तक के एरिया को ये क्लेम कर सकता है। क्लियर। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं, 19,350 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो ये है निफ्टी का लेवल। अगर ये निफ्टी भी गैप अप और गैप डाउन खुल गया तब इस कंडीशन में क्या करेंगे, और ये अगर गैप अप खुल के ऊपर डायरेक्ट 150-200 पॉइंट खुल जाता है, अगर मान लीजिए अगर ये गैप अप खुल गया इन केस, हाँ, जैसा कि मार्केट रोज रोज कुछ ना कुछ गैप अप खुलता ही है, तो हो सकता है ये 19,600 पर खुल जाए या 19,550 पे खुल जाए। ठीक है, 150-200 पॉइंट, तो 19,600 बहुत अच्छा एरिया है जहां पे आप खुलते के साथ सेल भी कर सकते हैं, और 19,550 पे भी सेल कर सकते हैं। 550 पे सेल किया और ये ऊपर भाग गया तो आपको सेल साइड में क्वांटिटी को और ऐड करना पड़ सकता है। टारगेट तब जो होगा आपका 19,525 पहला, और दूसरा टारगेट 19,500, और नीचे की तरफ में बड़े टारगेट की तरफ में आएंगे तो 475 से लेके 19,450, 450 और 19,425 जो कि आज का लगभग हाई प्राइस है, वहां तक ये क्लेम कर सकता है। बहुत खराब हुआ तो 19,400 के एरिया को एक बार ये क्लेम करेगा, और यहाँ पर आके ये एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, ये ध्यान रखना। पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं 19,550 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इनकेस अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया, यानी कि अगर ये नीचे खुल गया, तो नीचे खुलने के कगार पर अगर ये नीचे खुलता है तो उसी तरह से 200-150 पॉइंट नीचे, तो या तो ये 19,200 पे खुलेगा या तो 19,250 पे खुलेगा। दोनों ही सपोर्ट एरिया है, अभी ये दोनों सपोर्ट का काम करेगा, इसलिए डरना बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्फिडेंटली आप यहाँ पे बाय करें, लेकिन अपने रिस्क के साथ बाय करें। टारगेट इसका, क्योंकि मार्केट है कुछ भी हो सकता है, चार्ट बता रहा है कि ये अच्छा सपोर्ट एरिया है, अब ये रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो होने का तो कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद है यहाँ से बाइंग आ सकता है 19,275 से 19,300 तक छोटा टारगेट, और ऊपर की तरफ 19,325 से 19,350 मीडियम टारगेट, बड़ा टारगेट 19,375 से आज का क्लोजिंग प्राइस 19,400 तक वापस जा सकता है। क्लियर। कॉल ऑप्शन लेना पसंद करेंगे इस कंडीशन में, कॉल ऑप्शन तो 19,250 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों पूरा का पूरा व्यू है मंगलवार 7 नवंबर 2023 के लिए। उम्मीद है पसंद आया होगा, कमेंट करके मुझे बताएं, फीडबैक दें, और टेलीग्राम चैनल साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।